हरे कृष्णा। तो आपका स्वागत है हमारे आज के भगवद गीता चैप्टर 2 वर्स नंबर 41 में। तो रिमाइंड करने के लिए जस्ट हम ये चैप्टर्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। लेकिन हम कुछ स्पेशल स्पेशल टॉपिक्स उठा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि सीक्रेट बिहाइंड वन पॉइंटेड फोकस। तो हम कुछ श्रीमद् भागवतम से भी डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा कि मैं सही से कुछ अपनी मति के लिए कहने का प्रयास कर पाऊँ। तो हम 2.41 पहले पढ़ेंगे भगवद गीता से। आप साथ में दोहरा सकते हैं। व्यवसायात्मिका बुद्धि एक कुरु नंदना व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेः कुरुनन्दन। बहुशाखा हि अनन्तश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम्। बहुशाखायानन्ताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम्। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेके कुरु नन्दना व्यवसाय आत्मिका बुद्धिरेकेः कुरुनन्दन। बहुशाखा हि अनन्तश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम्। बहुशाखायानन्ताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम्। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेके कुरु नन्दन बहुशाखा हि अनन्तश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम्। व्यवसाय आत्मिका बुद्धिरेकेः कुरुनन्दन। बहुशाखायानन्ताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम्। अनुवाद तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। प्रभुपाद कहते हैं यह दृढ़ श्रद्धा कि कृष्ण भावनामृत द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकेगा व्यवसायत्मिका बुद्धि कहलाती है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में कहा गया है, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। श्रद्धा का अर्थ है किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। जब कोई कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगा होता है तो उसे परिवार, मानवता या राष्ट्रीयता से बनकर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। पूर्व में किए गए शुभ अशुभ कर्मों के फल ही उसे सकाम कर्मों में लगाते हैं। जब कोई कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो तो उसे अपने कार्यों के शुभ फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहना चाहिए। जब कोई कृष्ण भावनामृत में लीन होता है तो उसके सारे कार्य आध्यात्मिक धरातल पर होते हैं, क्योंकि उनमें अच्छे तथा बुरे का द्वैत नहीं रह जाता। कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि देहात्म बुद्धि का त्याग है। कृष्ण भावनामृत की प्रगति के साथ क्रमशः यह अवस्था स्वतः प्राप्त हो जाती है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का दृढ़ निश्चय ज्ञान पर आधारित है। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ जीव है जो भली भांति जानता है कि वासुदेव या कृष्ण समस्त प्रकट कारणों के मूल कारण है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने पर स्वतः ही पत्तियों तथा टहनियों में जल पहुंच जाता है, उसी तरह कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य प्रत्येक प्राणी की अर्थात अपने परिवार की, समाज की, मानवता की सर्वोच्च सेवा कर सकता है। यदि मनुष्य के कर्मों से कृष्ण प्रसन्न हो जाएं, तो प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट होगा। किंतु कृष्ण भावनामृत में सेवा गुरु के समर्थ निर्देशन में ही ठीक से हो पाती है, क्योंकि गुरु कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है जो शिष्य के स्वभाव से परिचित होता है और उसे कृष्ण भावनामृत की दिशा में कार्य करने के लिए मार्ग दिखा सकता है। अतः कृष्ण भावनामृत में दक्ष होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से कर्म करना होगा और कृष्ण के प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन करना होगा। उसे गुरु के उपदेशों को जीवन का लक्ष्य मान लेना होगा। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु की प्रसिद्ध प्रार्थना में उपदेश दिया है, यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि ध्यायान्स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसान्ध्यां वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। एक मिनट वेट कीजिए। ओके। गुरु की तुष्टि से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। गुरु को प्रसन्न किए बिना कृष्ण भावनामृत के स्तर तक पहुंच पाने की कोई संभावना नहीं रहती। अतः मुझे उनका चिंतन करना चाहिए और दिन में 3 बार उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए और अपने गुरु को सादर नमस्कार करना चाहिए।
किंतु यह संपूर्ण पद्धति देहात्म बुद्धि से परे सैद्धांतिक रूप में नहीं वरन व्यवहारिक रूप में पूर्ण आत्मज्ञान पर निर्भर करती है। जब सकाम कर्मों से इंद्रिय तृप्ति की कोई संभावना नहीं रहती, जिसका मन दृढ़ नहीं है, वही विभिन्न सकाम कर्मों की ओर आकर्षित होता है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। तो कल हमने पढ़ा था कि मतलब लास्ट क्लास में कि किस प्रकार जब हम भक्ति में स्थित होते हैं तो हम हमेशा प्रॉफिट में रहते हैं, भले ही हम कोई भौतिक कार्य ना करें। लेकिन अगर हम भक्ति को छोड़ करके भौतिक कार्यों को महत्वता देते हैं तो हम हमेशा लॉस में रहेंगे, क्योंकि उसका अल्टीमेट पर्पस कुछ है नहीं, है ना। और वही चीज़ शिला प्रभुपाद आज के पर्पट में शुरुआत में ही कह रहे हैं कि कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत होए, कि जब हम भक्ति करते हैं तो हमें और कुछ काम करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। तो पहले अगर श्लोक पे ध्यान दें तो भगवान कह रहे व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक ही कुरु नंदना बहुशाखा ही अनंतश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम। तो व्यवसाय का मतलब होता है यहाँ पे दृढ़ निश्चय, है ना। शिला प्रभुपाद ने वैसे वर्ड मीनिंग में लिखा है कि कृष्ण भावना मृत में स्थिर, क्योंकि हमारे लिए दृढ़ निश्चय एक ही है ना। तो ताकि हम लोग बिविल्डर ना हो, इसलिए जो क्रक्स मीनिंग है, इसलिए वो शिला प्रभुपाद ने यहाँ पे बताया है ना। क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि आपके शिला प्रभुपाद ने हर जगह कृष्ण भावनामृत क्यों घुसाया है। और अगर मान लीजिए आपसे किसी चलते फिरते व्यक्ति ने पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए कि क्यों घुसाया है ना। क्योंकि शिला प्रभुपाद ने ऐसा नहीं है कि एक एक सिर्फ श्लोक उठाया और उसका संस्कृत से हिंदी ट्रांसलेशन कर दिया। ऐसे कभी भी भावार्थ नहीं निकलता है। जब भी कोई बुक लिखी जाती है तो पूरी बुक का जो एसेंस होता है उस फॉर्म में हर जगह पे लिखा जाता है ना, या बताया जाता है। तो शिला प्रभुपाद ने पूरी भगवत गीता के हिसाब से जो भगवान एसेंस बताना चाहते हैं उसी को पूरी भगवत गीता में बताया है ना। इसीलिए हर जगह पे कृष्ण भावनामृत का वर्णन है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत का मतलब है कि हम हमेशा कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहे। कॉन्शियसनेस मतलब आप समझते हैं, है ना। तो हिंदी इंग्लिश एक ही बात है कि हमेशा चौबीसों घंटे हम भगवान का स्मरण रख पाएँ। तो इसलिए यहाँ पे लेकिन अगर संस्कृत के हिसाब से देखें तो व्यवसाय आत्मिका बुद्धि का मतलब होता है कि दृढ़ निश्चय वाली बुद्धि, है ना। व्यवसाय बुद्धि का मतलब है दृढ़ निश्चय, है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक है कुरु नंदना, है ना। और अगली लाइन में कह रहे हैं कि बहु शाखा अनंतश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम। तो ट्रांसलेशन में भी लिखा है कि जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है, यानी कि जिनके पास व्यवसायिक बुद्धि नहीं है, उनके साथ क्या होता है कि उनकी इंटेलिजेंस अनेक शाखाओं में विभाजित होती है। तो जैसे आजकल भी हम लोग देख सकते हैं, अगर अर्जुन के केस में तो देखेंगे ही, लेकिन हम भी अगर अपने केस में देखें तो इसका प्राइम एग्जाम्पल है आजकल रील्स चलाना, है ना। या इधर उधर हमारी बुद्धि कितनी तरीके से विभाजित होती है हम देख सकते हैं, है ना। एक जगह पे स्थिर तो रहती नहीं है, अनेक शाखाओं में विभाजित रहती है। कभी स्नैपचैट चला रहे हैं, अगले ही मिनट इंस्टाग्राम चला रहे हैं, अगले ही मिनट हम लोग यूट्यूब शॉर्ट्स चला रहे हैं। और एक ही एप्लीकेशन के अंदर इतने तरह तरीके की रील्स आती है, कभी हँसी वाली रील आ रही है ना, कभी रुलाने वाली रील आ रही है। तो दिमाग भी सोचता है कि भैया तू करना क्या चाहता है, पहले बता दे, है ना। उसका भी दिमाग उड़ जाता है, मतलब हमारा दिमाग ही उड़ जाता है। उसको इतनी जल्दी-जल्दी डोपामाइन के शॉट्स मिलते हैं कि उसको समझ ही नहीं आता कि करना क्या है, हँसना है, रोना है, इसलिए वो पागल हो जाता है ना। फिर उस बेचारे को हाइपरटेंशन की गोलियाँ खानी पड़ती हैं। तो हर तरीके से हमारा दिमाग अनेक शाखाओं में विभाजित रहता है। लेकिन यहाँ पर इसका कुछ और डीपर मीनिंग है। यहाँ पे सिर्फ़ रील्स तक ही इसका मीनिंग नहीं है। वो तो जस्ट मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हम इससे इवन एक स्मॉल लेसन भी ले सकते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे भगवान जो बता रहे हो उसको हम कई सारे फैक्टर्स में लगा करके देख सकते हैं कि हमारी बुद्धि अनेक शाखाओं में कैसे विभाजित है। जैसे यहाँ पर शिला प्रभुपाद ने ये जो वर्ष दिया चैतन्य चरितामृत का कि श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय। पहली बात तो श्रद्धा का अर्थ क्या होता है? श्रद्धा का मतलब है अटूट विश्वास। और हम 9th चैप्टर पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो आपको पता है ना, कि हमारी श्रद्धा कहीं न कहीं पर तो है। मतलब हमारी इन द सेंस कि जितने भी लिविंग एंटिटीज़ हैं उन सबकी श्रद्धा कहीं न कहीं है। किसी की यान्ति देवव्रता देवान् पितरन् यान्ति पितृव्रतः, किसी की श्रद्धा देवी-देवताओं में है, किसी की भूत-पिशाच में है, किसी की पॉलिटिक्स में है ना? किसी की मोदी जी में, केजरीवाल में, कांग्रेस में है ना? तो किसी की अवेंजर्स में है, किसी की भगवान में होती है ना? लेकिन जिनकी भगवान में होती है उनका सौभाग्य उदित हुआ होता है कि उनकी भगवान में है। लेकिन श्रद्धा किसी न किसी में तो होती है, किसी के माता-पिता में, किसी की डॉक्टर में।
है ना? कई बार डॉक्टर को ही भगवान बोल देते हैं। लेकिन सेकंड लाइन इम्पोर्टेंट है कि कृष्ण भक्ति कइले सर्व कर्म कृत होय, कि जो कृष्ण भक्ति में दृढ़ रहता है, उसको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कल भी हम डिस्कस कर रहे थे, मैं इसमें डीप में नहीं जाऊँगा। कि हम लोग ना तो क्योंकि हमारे लिए कुछ करणीय नहीं रह जाता जब हम भगवान की भक्ति में आते हैं, है ना? हमें भले ही लगता हो, जैसे नैमित्तिक कर्म के बारे में हमने डिस्कस किया था, है ना? कि ज़बरदस्ती हम अपने ऊपर किसी काम को सुपर इम्पोज़ कर देते हैं। जैसे मैं हमेशा एग्ज़ाम्पल देता हूँ, इवन श्रीमद् भागवतम में एग्ज़ाम्पल बताया गया है चौथे स्कंद के अंदर, है ना? कि ये सब जो हमारे साथ चल रहा है, वो सिर्फ़ महाविष्णु के सपने के समान है ना? मैं एग्ज़ैक्ट वर्स याद नहीं है मुझे अभी, बट आप जो श्रीमद् भागवतम के वक्ता हैं या पढ़ना जानते हैं, उन्हें पता है कि चौथे स्कंद में ये बताया है। तो हम लोग इस संसार में सिर्फ़ और सिर्फ़ एक मूवी के रोल्स निभा रहे हैं, है ना? मैं हमेशा कहता हूँ। लेकिन अगर हम उसको सीरियस ले लेंगे, है ना? जैसे किसी मूवी में कोई अगर मुझे कैरेक्टर्स के नाम नहीं पता ज़्यादा, लेकिन किसी मूवी में अगर कोई कैरेक्टर विलेन बना है, लेकिन अगर वो असली ज़िंदगी में भी अगर विलेन बन के घूमने लग जाए, तो पुलिस उठा के ले जाएगी, है ना? तो वैसे ही हमारे संसार में कुछ-कुछ रोल्स हैं, लेकिन जब हम उसको एक्चुअलिटी में अपने ऊपर सुपर इम्पोज़ करने लग जाते हैं, समझते हैं, तभी हमारे शास्त्रों में बताया कि सर्व उपाधिर विनिर्मुक्तम, है ना? कि अगर हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं या अगर हम सभी क्लेशों से भी मुक्त होना चाहते हैं, तो हमें संसार में सभी उपाधियों से मुक्त होना पड़ेगा। मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं सन्यासी हूँ, इन भक्ति में यहाँ तक उपाधियाँ भी खतरनाक है ना? फिर मटीरियल उपाधिज़ का तो कहना ही क्या, है ना? जो भौतिक उपाधियाँ हैं कि मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं आईआईटी का स्टूडेंट हूँ, मैं जेईई नीट का स्टूडेंट हूँ, है ना? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, है ना? अपने नाम के पीछे डॉक्टर भी लगवा लेते हैं, है ना? आई एम डॉक्टर फलाना ढिमकाना एंड दिस एंड दैट। तो इवन ये उपाधियाँ तक इसमें फँसे रहना कि मैं लड़का हूँ या मैं लड़की हूँ, है ना? मैं काला हूँ, मोटा हूँ, जितनी भी उपाधियाँ हैं, कुछ भी हो, तो अगर कोई भी हम जिस भी उपाधि में फँसे हुए हैं, ब्रह्मचारी, सन्यासी, वानप्रस्थ, गृहस्थ, है ना? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर है ना? चीफ मिनिस्टर, कपड़ा मिनिस्टर, है ना? जिस भी उपाधि में हम लोग फँसे हैं, वो सारी हमारे लिए खतरनाक है। इसलिए कृष्ण भक्ति कइले सर्व कर्म कृत होय। तो श्रील प्रभुपाद ये शुरू में ही बता देना चाहते हैं कि हमें वन पॉइंटेड फ़ोकस करना कहाँ है। क्योंकि जब हम ये वर्ष पढ़ते हैं, तो जनरली एक एग्ज़ाम्पल याद आता है महाभारत से कि जब द्रोणाचार्य जी ने बोला कि पेड़ के ऊपर एक चिड़िया है ना? लकड़ी की चिड़िया थी शायद, तो उसकी आँख भेदनी है। तो कई-कई लोग इसको अपने-अपने हिसाब से है ना वर्णन करते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि पहले भीम जी को बोला कि आप करो। तो अब वो बोले कि क्या दिख रहा है भीम, है ना? तो बताते कि गुरुजी मुझे तो सिर्फ़ पेड़ पे लगे सुंदर-सुंदर मीठे फल दिख रहे हैं, है ना? और कुछ लोग ऐसे वर्णन करते हैं। और फिर मतलब अलग-अलग नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर महाराज है ना? फिर अर्जुन आते हैं तो पूछते हैं कि अर्जुन तुम्हें क्या दिख रहा है ना? तो कहते हैं कि मुझे तो गुरुदेव सिर्फ़ चिड़िया की आँख दिख रही है। तो इसलिए इसको वो कहते हैं वन पॉइंटेड फ़ोकस। बट मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमें पता भी तो होना चाहिए कि फ़ोकस करना कहाँ है। जैसे ये जो वर्णन करते हैं कि भीम जी को सिर्फ़ फल दिख रहे थे, है ना? तो अब वो है कि नहीं पता नहीं, है ना? आई एम नॉट मैंने महाभारत नहीं पढ़ी है पूरी। तो फ़िलहाल हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है ना? भगवान यहाँ पे कुरुनंदन कहते हुए भी संबोधित करते हैं अर्जुन को, तो वो भी सार्थक है इधर। तो इसलिए वी शुड अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारा फ़ोकस होना कहाँ पे चाहिए, है ना? गोल है क्या? तब तो हम फ़ोकस करेंगे, जब गोल ही नहीं पता, तो फ़ोकस कहाँ पे करेंगे, है ना? आप बस घर से बैग उठा कर के निकल गए कि मुझे जाना है ना? हमें जाना पड़ेगा, पर जाना कहाँ है? रेलवे स्टेशन पहुँच गए, है ना? स्टेशन मास्टर पूछे, "भैया कहाँ जाना है ना? नहीं आप बस बता दो, कोई भी ट्रेन में बैठ जाऊँगा, मुझे बता दो बस कि मैं कहाँ जाके" अरे पहले बताओ तो सही कि जाना कहाँ है? वृंदावन जाना है, मायापुर जाना है, तिरुपति जाना है, जाना किधर है? नहीं बस मुझे जाना है, आप मुझे बिठा दीजिए बस किसी भी ट्रेन में। तो ऐसे तो बात बनेगी नहीं। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद शुरुआत में ही बता रहे हैं कि वन पॉइंटेड फ़ोकस होना कहाँ चाहिए और क्यों होना चाहिए, वो भी हम श्रीमद् भागवतम में से देखेंगे, है ना? लेकिन पहले हमें इतना समझ में आना चाहिए कि हमारी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभाजित है। तो भगवान ये अर्जुन को डाँटते हुए कहते हैं कि अर्जुन तुम्हारी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभाजित है। और अर्जुन के लिए हम देख सकते हैं ना कि वो अलग-अलग विचार कर रहे थे कि मैं इसलिए युद्ध नहीं करूँगा, उसलिए युद्ध नहीं करूँगा। अपने कर्तव्य से भागना चाह रहे थे। सबसे पहली बात तो हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है भगवान कृष्ण की भक्ति करना। और उसके बाद भी चलो ठीक है, जो भी हमने अपने ऊपर सुपर इम्पोज़ कर रखा है ना? उसको भी कर्तव्य मान लेते हैं, जो मैंने अभी बोला सीए, नीट, है ना? और जॉब करना, अच्छी जॉब पाना, है ना? अच्छी जॉब लगने पे कुछ भक्त कहते हैं कि प्रभु जी, मेरे मन में तो
लड्डू फूट रहे हैं, है ना? ये लड्डू पता नहीं 32 माला देख कर के फूटते हैं कि नहीं फूटते, लेकिन जब जॉब लगती है ना? या हमारे कोई अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, तब ज़रूर हमारे मन में आता है कि मेरे मन में लड्डू फूट रहे हैं, है ना? तो खैर जो भी है, बट ठीक है वो भी, है ना? वो भी अगर जो कमाया जा रहा है वो भगवान की सेवा में लगे, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है ना? लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल परम पूज्य श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कहते हैं, है ना, कि हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो हमारी साधना है ना? इवन सेवा भी उसके बाद है। सबसे पहले हमारी साधना है, साधना के बाद सेवा, और सेवा के बाद जो भी इधर-उधर मिसेलेनियस जो हम इस संसार की सेवा बनाते हैं, वो बात की बात है। सबसे पहले हमारी 16 माला का जप है ना? बाकी सब उसके बाद में आएगा, उससे पहले कुछ नहीं, क्योंकि हरिनाम ही सार है। मैं तो हमेशा यही कहता हूँ, भले ही मुझे नाम में कोई रस नहीं है, कोई रुचि नहीं है, लेकिन ये बात तो कभी कोई ठुकरा नहीं सकता कि हरिनाम ही हमारे लिए सब कुछ है, चाहे वो किन्हीं भी वैष्णव संप्रदाय के अंदर आते हों, है ना? ये बात तो कलयुग में अगर कोई नहीं स्वीकार करता कि हरिनाम ही सार है, तो वो रैस्कल है ना? तो इसलिए शिला प्रभुपाद आगे तात्पर्य में ये भी बता रहे थे कि गुरु की सहायता से हम लोग उस फोकस की तरफ बढ़ सकते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारी जो बुद्धि है वो अनेक शाखाओं में विभाजित है। इवन अगर हम ये बात करें अलग अलग देवी देवताओं की उपासना करना, तो वो भी एक तरीका है अलग अलग शाखाओं में विभाजित होना, है ना? कि कभी कहीं मुंह मारने जा रहे, कभी कहीं मुंह मारने जा रहे हैं, है ना? और सेकेंडली अब भागवतम पर आ जाते हैं, है ना? तो मैं जस्ट अभी पढ़ रहा था सेकंड कैंटो से, तो इसमें एक वर्स है ना? जिसमें बताया गया है कि ब्रह्मा जी का भी जब वो इस संसार की सृष्टि कर रहे थे, है ना? तो उससे पहले वो भूल गए थे कि सृष्टि वगैरह कैसे करनी है। हालाँकि भगवान ने उन्हें बनाया ही इसीलिए है, मतलब काम ही उनको यही सौंपा ब्रह्मा जी को सृष्टि करने का, लेकिन वो अपनी खुद की शक्तियाँ ही भूल गए थे, है ना? विस्मृति हो गई थी उन्हें। और भगवान भगवद गीता में बताते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञान अपमोहनम च, है ना? तो स्मृति और विस्मृति दोनों भगवान से आती है ना? जैसे अगर आप कभी एग्ज़ाम में बैठे हो और एग्ज़ाम देते-देते आप भूल गए आपने क्या पढ़ा था, तो वो जो विस्मृति वाला फैक्टर है वो भी भगवान से आ रहा है। लेकिन अगर वहीं पे आपको दोबारा याद आ जाए, अरे नहीं, नहीं यार ये आंसर तो ऐसे करना था आखिरी के 5 मिनट में, तो वो स्मृति भी भगवान से आ रही है। तो कहने का मतलब है कि स्मृति-विस्मृति दोनों भगवान से आ रही है, तो हमारा अपने ऊपर कोई अधिकार ही नहीं है ना? सारी शक्ति तो भगवान से आ रही है, सो वी आर डिपेंडेंट ऑन लॉर्ड, है ना? लॉर्ड्स मर्सी। भगवान के बिना हमारा कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो इवन एक शूद्र चींटी का या फिर एक हम जैसे इंसान शरीर का तो कहना ही क्या, मनुष्य योनि का तो कहना क्या, ब्रह्मा जी तक अपनी विस्मृति करा देते हैं। मतलब ब्रह्मा जी तक भूल जाते हैं अपनी शक्तियों के बारे में। लेकिन उन्हें कैसे याद आता है? तो ब्रह्मा जी भगवान के विराट रूप में अपना मन लगाते हैं, है ना? उनका ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं। जब ऐसा करते हैं तब ब्रह्मा जी को भगवान की कृपा से दोबारा चेतना पुनः प्राप्त होती है। तो श्रीमद् भागवतम कैंटो सेकंड चैप्टर 2 वर्स नंबर 1, है ना? हृदय में श्री भगवान। तो पहला वर्स है, एवं पुरा धारणयात्मयोनि नृष्टां स्मृतिं प्रत्यवरुध्य तुष्टात् तथा ससर्जेदममोघदृष्टि यर्थाप्ययायात् प्राग्व्यवसाय बुद्धिः। तो यहाँ पे भी वो व्यवसाय बुद्धि शब्द आ रहा है, इसलिए मैं ये वर्ड्स कोट कर रहा हूँ, है ना? तो इसका अनुवाद है, श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस ब्रह्मांड के प्राकट्य के पूर्व ब्रह्मा ने विराट रूप के ध्यान द्वारा श्री भगवान को प्रसन्न करके विलुप्त हो चुकी अपनी चेतना पुनः प्राप्त की। इस तरह वे सृष्टि का पूर्ववत निर्माण कर सके। तो यहाँ पे भी जो व्यवसाय बुद्धि है, उसका अर्थ होता है दृढ़ निश्चय के साथ, है ना, फोकस करना। लेकिन दृढ़ निश्चय होना किसके प्रति चाहिए, है ना? अब वो सवाल उठता है। तो इसी के थर्ड वर्स पे आ जाते हैं। अतः कविर्नामसूयावदर्थः स्यात् प्रमत्तो व्यवसाय बुद्धिः सिद्धे अन्यथार्थे न यतेत तत्र परिश्रमं तत्र समीक्षमानः। अब यही वर्ष हमारा मेन आज डिस्कशन का टॉपिक रहेगा, है ना? अभी तो जस्ट ट्रेलर था, तो इसका अनुवाद मैं पढ़ देता हूँ एक बार। अतएव प्रबुद्ध व्यक्ति को उपाधियों वाले इस जगत में रहते हुए जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए प्रयत्न करना चाहिए। उसे बुद्धिमत्ता पूर्वक स्थिर रहना चाहिए और अवांछित वस्तुओं के लिए कभी कोई प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह व्यवहारिक रूप में यह अनुभव करने में सक्षम होता है कि ऐसे सारे प्रयास कठोर श्रम के अतिरिक्त और कुछ नहीं होते।
तो अभी जो हम ये बहुशाखा या अनंतश्च पे डिस्कशन करेंगे, जो हमने 2.41 से पढ़ा कि कौन सी शाखाओं में हमारी बुद्धि विभाजित है और कहाँ फोकस करना है जो हमारा हो नहीं पा रहा। तो कहाँ फोकस करना है जो हो नहीं पा रहे, तो आप जानते हैं ना, नॉर्मल सी बात है, भगवान के चरणों में है ना, नीताई पद कमला कोटि चंद्र सुशीतला। क्योंकि यहाँ पे जब बताया कि ब्रह्मा से लेके एक शूद्र चींटी तक है ना अपनी बुद्धि से विस्मरण हो जाता है। अभी भगवान आगे भगवत गीता में भी बताएंगे कि कैसे विस्मरण हो जाता है और हम लोग अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, है ना। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, उसमें पढ़ेंगे। लेकिन हम लोग भगवान को भुलाने के कारण, है ना, विस्मरण हुआ किस चीज का है, ये इंपॉर्टेंट है। तो जब ध्यायतो विषयान पुंसा वाला श्लोक आएगा, तो जो सेकंड पार्ट है उसका, है ना, क्रोधात भवति सम्मोहा सम्मोहा स्मृति विभ्रमः। तो स्मृति विभ्रमः का मतलब क्या है कि भगवान को हम लोग भूल चुके हैं, है ना। और सारी दिक्कत भगवान को भूलने के कारण ही हो रही है ना। आपको क्या लग रहा है कि हम इस संसार में दुखी क्यों हैं? क्योंकि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, या फिर हमारी अच्छी जॉब नहीं लग रही, है ना, या फिर हमारी शादी नहीं हो रही। जिनकी अच्छी जॉब है, जिनकी अच्छी शादी है, एक बार जाके उनसे पूछिए कि क्या आप संतुष्ट हैं, है ना। वो मंडे से लेके सैटरडे तक गधे की तरह काम करके संडे को एक दिन, है ना, जूस पीते हुए कहीं घूमने चले जाते हैं और इसको सोचते कि जिंदगी है। पागलपंती गधों वाली जिंदगी, है ना। एक बार पूछ के तो देखिए, है ना। ज्यादातर ये जो हम यूथ एज होती है ना, उसी में ऐसा लगता है कि इसमें आनंद है। पर जो ये सब कर रहे हैं, एक बार उनसे जाके पूछना चाहिए कि क्या आपको सच में आनंद आ रहा है ना। जो जॉब कर रहे हैं, जिनकी शादी हो चुकी है, अपनी मनपसंद लव मैरिज हुई, उनसे जाके पूछना चाहिए कि क्या आप सच में आनंद में हैं। तो हमारी सारी दिक्कत सिर्फ इसी बात से है कि हम ईश चेतना को भुला चुके हैं। इसलिए शिला प्रभुपाद तो कई कई जगह से टाइटल्स देते हैं कि ईश चेतना की पुनः प्राप्ति, शायद एक बुक भी है ऐसे करके, है ना। और कहीं-कहीं जगह पूरे-पूरे चैप्टर्स के नाम हैं, कहीं-कहीं शिला प्रभुपाद के स्मॉल बुक्स में, कि ईश चेतना की पुनः प्राप्ति, है ना। पुनः प्राप्ति क्यों? ऐसा नहीं कि हम लोग पहले भगवत धाम में थे। पुनः प्राप्ति का मतलब है कि हम भगवान की सेवा करने के लिए बने थे, है ना। इसलिए पुनः प्राप्ति, लेकिन हम वो कर नहीं रहे हैं। जैसे यहाँ पे मेरे पास अभी ये बॉटल है ना। तो ये वाला जो ढक्कन है, वो इसी बॉटल में लगेगा, है ना। अब जैसे जो बड़े मुँह वाली बॉटल होती है, अगर मैं उसमें ढक्कन लगाने जाऊँगा ये वाला, तो उसके अंदर चले जाएगा। तो ये बॉटल का ढक्कन इस बॉटल के लिए ही कंपनी ने बनाया, तो ये इसी बॉटल में लगेगा, है ना। या फिर यहाँ पे ये माउस है, तो इस माउस का अगर कोई बटन है, कोई पार्ट है, तो वो इसी माउस के अंदर लगेगा और कहीं नहीं लग सकता, है ना। अगर हम और कहीं लगाने जाएँगे तो जैसे बोलते हैं ना, कोई जिसका काम उसी को साजे, कोई और करे तो ठेंगा बाजे, है ना। तो वैसे ही हम लोग बने हैं भगवान की सेवा करने के लिए, लेकिन कर रहे नहीं हैं, इसलिए मर रहे हैं। और मर-मर के भी समझ नहीं रहे कि क्यों मर रहे हैं, फिर भी उसी में पागलपंती करना चाहते हैं, है ना। भक्त लोग रोज़-रोज़ हमें समझा रहे हैं कि हमारा उद्धार, हमारा भला सिर्फ़ और सिर्फ़ भगवान का नाम जप करने में होगा, लेकिन फिर भी हम उसको समझ नहीं रहे हैं, है ना। तो इसलिए अब ये वाले श्लोक पर आ जाते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं, अगर आप में से कोई स्क्रीन शेयर करना चाहे तो कर सकते हैं, है ना, क्योंकि मैं वर्ड बाय वर्ड समझाने का प्रयास करूँगा। तो अतः कविर्नामसु यावदर्थः। तो यहाँ पे अतः का मतलब है इसलिए देयरफॉर, है ना। अतः मतलब आपको पता है। तो अतः का मतलब है यहाँ पे देयरफॉर, है ना। मतलब पहले जो बताया सुखदेव गोस्वामी ने, उसके कंक्लूजन में कह रहे हैं कि करना क्या है ना। 2.2.3 तो कह रहे हैं कवि, है ना। कवि का मतलब यहाँ पे प्रभुपाद ने लिखा है बुद्धिमान व्यक्ति। कवि का मतलब ऐसे होता है कि गहराई से सोचना, विवेकपूर्ण सोचना, या ऑब्जर्वर, है ना। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे अतः कवि, है ना। तो कवि का मतलब होता है कि बहुत गहराई से सोचना। तो इसलिए शिला प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं, या सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे कह रहे हैं कि जो गहराई से सोचने वाला व्यक्ति है, पहले तो गहराई से सोचना, है ना। हमें गहराई से सोचना चाहिए। एक जो स्पिरिचुअल व्यक्ति होता है, एक जो आध्यात्मिक भक्त है, एक जो साधक है, उसे गहराई से सोचना चाहिए। क्या सोचना चाहिए, बट ये भी इम्पोर्टेंट है ना। इसीलिए हम लोग कई बार कहते हैं कि हमें पूरे दिन इधर-उधर प्रजल्प करने में, है ना, रील्स, शॉर्ट्स चलाने में, मोबाइल फ़ोन चलाने में हम भले ही समय गँवाते हैं, लेकिन कुछ समय निकाल कर के अकेले में बैठ कर के हमें एनालाइज़ करना चाहिए। और ये कोई हवा में बात नहीं है, 7वें स्कंद भागवत में भी बताया है इस बात को, है ना, कि ये बुद्धिमत्ता पूर्वक हमें क्या सोचना चाहिए। तो वहाँ पे बताया है कि हमें ये एनालाइज़ करना चाहिए कि किस प्रकार जब हम सो रहे थे, जब हम सपना देख रहे थे, तो उस समय तो हम क्योंकि सो रहे थे, लेकिन सोते वक़्त भी कभी अगर हम सपना देखते हैं,
तो क्योंकि हम तो सो रहे थे तो सपने को क्या कहते हैं, फ़ील कौन कर रहा था, है ना? तो ये सब जैसे 3 हमारी अवस्थाएँ होती हैं ना, एक तो जागृत अवस्था और एक स्वप्न अवस्था जिसमें हम सो रहे हैं, सपना देख रहे हैं और एक तीसरी होती है डीप स्लीप, है ना? यानी सुषुप्त अवस्था, कभी कोई कोमा में चला जाता है, तो वो व्यक्ति तो कोमा में है, लेकिन उस समय भी वो ज़िंदा तो है, तो उसके शरीर में ऐसा क्या है क्योंकि शरीर तो कोमा में है ना, तो उस समय कौन है जो उस टाइम कुछ भी फ़ील कर रहा है या कुछ भी एक्सपीरियंस कर रहा है? उसको जगने के बाद कैसे पता है कि वो कोमा में था, है ना? या उस शरीर के अंदर वो कैसे है? तो क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि शरीर का जो जीने का सिम्पटम है वो चेतना है, पर चेतना आ कहाँ से रही है? इसलिए कोई बेवकूफ़ से बेवकूफ़ व्यक्ति भी समझ सकता है कि आत्मा का एक्ज़िस्टेंस होता है। तो इसलिए यहाँ पे कवि बोला, है ना? कि हमें एनालाइज़ करना चाहिए, है ना? हम लोग समय गँवाते रहते हैं हमेशा, लेकिन हमें थोड़ा खाली में बैठ कर के सोचना चाहिए कि आखिर मेरे जीवन का पर्पस क्या है? क्या मैं जिन चीज़ों के पीछे भाग रहा हूँ, उसमें मुझे सच में आनंद आ भी रहा है या मैं पागलों की तरह बस भाग रहा हूँ? ठीक है, मैं भक्ति में आ गया, लेकिन मैं भक्ति में आकर भी क्या जो भक्ति में एक्चुअल में करना चाहिए, क्या वो कर रहा हूँ? या मैं अपना फालतू में टाइम वेस्ट कर रहा हूँ? इसलिए यहाँ पे कवि का मतलब है कि वो बुद्धिमान व्यक्ति जो विवेकपूर्ण सोचता है और हम तभी सोच पाएँगे गुरु की कृपा से। इसलिए यहाँ पे 2.41 के पॉपर्ट में शिला प्रभुपाद ने बताया, यस्य प्रसादत भगवत प्रसादो, भगवान तब प्रसन्न होंगे जब गुरु प्रसन्न होंगे, है ना? तो गुरु की कृपा से हमारे अंदर वो विवेक जागृत होता है ना? जैसे भगवान आगे बोलेंगे, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामुपयान्ति ते। कि अगर हम प्रीतिपूर्वक भजन करते हैं गुरु के संरक्षण में रह करके, गुरु के सानिध्य में रह करके, तो भगवान बुद्धि प्रदान करते हैं कि हमें कैसे आगे बढ़ना है ना? तो कवि का यहाँ पे ये अर्थ है कि गहराई से सोचना। तो अब सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जो गहराई से सोचता है या जो बुद्धिमान व्यक्ति है, इन सिंपल लैंग्वेज, अगर आप अपने आप को बुद्धिमान समझते हो तो आपको ये करना पड़ेगा, नहीं तो आप बुद्धिमान नहीं है, चाहे आप कितनी डिग्रीज होल्ड करते हो, कितनी पीएचडी होल्ड करें या आप कितने करोड़ रुपए की आपकी संपत्ति हो, है ना? या हमारी हो, है ना? मतलब हम इन जनरल कह रहे हैं। तो जो बुद्धिमत्तापूर्वक सोचता है उसको क्या करना चाहिए? नामसु यावदर्थः स्यायत प्रमत्तो व्यवसाय बुद्धिः। फिर से व्यवसाय बुद्धि आया, है ना? तो उसे दृढ़ निश्चय के साथ इस बात को सोचना चाहिए। नामसु का मतलब है नाम के लिए, है ना? तो जैसे हमने ट्रांसलेशन में भी पढ़ा कि नाम के लिए हमें इस जगत में अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए कार्य करना चाहिए, है ना? न्यूनतम आवश्यकता आप समझते हैं कि लिमिटेड से लिमिटेड, यानी सादा जीवन उच्च विचार। अगले श्लोकों को अगर आप पढ़े तो दिमाग हिल जाएगा, है ना? सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जब लेटने के लिए पूरी मतलब पूरी धरती है, तो हमें स्लीप वेल मैट्रेसेस क्यों चाहिए, है ना? चारपाई तथा गद्दों की क्या आवश्यकता है? जब हमारे पास अपनी हाथ है ऐसे, तो हमें तकिए की क्या आवश्यकता है ना? जब मनुष्य अपनी हथेली का उपयोग कर सकता है, तो उसे बहुत सारे चम्मच और प्लेटों की क्या आवश्यकता है ना? तो ये तो खैर एक्सट्रीम केस है, लेकिन हमें एटलीस्ट इतना तो समझ में आना चाहिए कि सादा जीवन, उच्च विचार, जिन चीज़ों के पीछे हम भाग रहे हैं, उसमें कोई प्रसन्नता नहीं मिलती और ये चीज़ हम देख सकते हैं इस संसार में, है ना? जितने भी अम, बड़े-बड़े ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं, फ्लाईओवर्स बनाए जा रहे हैं, है ना? हमारे जैसे भारत में एक मिनिस्टर है जो अपने आप को फ्लाईओवर मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं, ऐसे कुछ है ना, रोड मैन ऑफ इंडिया, आई डोंट नो एग्जैक्टली। और जितनी भी हमारी अभी साइंटिफिक प्रगति हो रही है वो सब इसलिए हो रही है ताकि हमारे जीवन को आरामदायक बनाया जा सके, पर आराम वाला उसमें एक्चुअल में कुछ है नहीं अगर हम एक्चुअल में देखें। और ये चीज़ हम कितनी बार डिस्कस करते हैं, जितनी ज़्यादा वो लोग सॉल्यूशन बना रहे हैं उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम उल्टा बढ़ रही है ना? उतना पॉल्यूशन बढ़ रहा है, उतना लैंड पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन उतना बढ़ रहा है जितना ज़्यादा वो चाह रहे हैं कि उतना कम हो जाए, है ना? उतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स और बढ़ रही है। तो संसार आरामदायक तो नहीं है हर हालत में, है ना? इसलिए यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जो एक आध्यात्मिक व्यक्ति है, क्या कर रहे हो कृष्णा प्रभु ये? इसलिए यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि जो एक आध्यात्मिक व्यक्ति है, उसको क्या करना चाहिए? सिर्फ़ नाम के लिए जितना कम से कम आवश्यक हो, जितना नीडफुल हो, सिर्फ़ उतना ही कमाना चाहिए, है ना? सिर्फ़ उतने के पीछे भागना चाहिए, उससे ज़्यादा अपना समय नहीं गँवाना चाहिए। कहाँ नहीं गँवाना चाहिए? तो शिला प्रभुपाद यहाँ पे एक पोपट के अंदर कह रहे थे, है ना? कि भक्त लोग सकाम कर्मियों से अलग होते हैं, है ना? सकाम कर्मी जो है वो चाहते हैं कि स्त्री के पीछे भागना, है ना? धन संपत्ति के पीछे भागना और तीसरा मान प्रतिष्ठा। 3 चीज़ें शिला प्रभुपाद ने पोपट में बताई है ना? मान प्रतिष्ठा, संपत्ति और स्त्री।
तो जो इन 3 चीज़ों के पीछे भागता है, श्रील प्रभुपाद ने उनको सकाम कर्मियों के अंदर कोट करा है। भक्त के अंदर नहीं कोट करा। सो वी शुड एनालाइज़ कि हम लोग क्या इन 3 चीज़ों से मुक्त हैं, है ना? लेकिन मुझे तो लगता है कि एटलीस्ट मेरा तो, है ना, कि इन 3 चीज़ों के पीछे ही डूबे हुए हैं। 3 चीज़ों से मुक्त होने की तो दूर की बात है ना? संपत्ति भी पाना चाहते हैं, है ना? भले ही इस्कॉन का कह कर के पाना चाहते हैं कि खूब प्रचार करूँगा, इस्कॉन वाले संपत्ति तो कहीं न कहीं से आ ही जाएगी, है ना? कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, है ना? तो संपत्ति भी पाना चाहते हैं, स्त्री भी पाना चाहते हैं, है ना? और तीसरा क्या, भौतिक मान प्रतिष्ठा, है ना? और मान प्रतिष्ठा तो पूछो मत, है ना? वो तो क्योंकि हमारे आचार्य बताते हैं कि मान प्रतिष्ठा इतनी सटल है, इतनी सटल है कि इवन भाव स्तर पे जाने के बाद भी हमारे अंदर मान प्रतिष्ठा की इच्छा हो सकती है ना? इतनी सटल है मान प्रतिष्ठा की इच्छा, वेरी डेंजरस, है ना? इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि आमार जीवन सदा पापीरत नाहि को पुण्येरलेश, है ना? तो हमारे मान प्रतिष्ठा की इच्छा बहुत खतरनाक है ना? बाहर से दिखने में लग सकता है कि ये तो मुनींद्र हैं, योगेंद्र हैं, भक्त हैं, है ना? बड़े से बड़े आचार्य दिख सकते हैं, लेकिन अंदर से मान प्रतिष्ठा की इच्छा कहाँ घर करके कैसे बैठी हुए हृदय में नहीं पता चलेगा। इसलिए मान प्रतिष्ठा की इच्छा इतनी सटल है, इतनी खतरनाक है कि और उससे बचे कैसे? एक ही उपाय है ना, कि भगवान से प्रार्थना करें, और कोई उपाय नहीं दिखता, है ना? कोई दूसरा उपाय नहीं है। भगवान के चरणों में जाकर के गिरे और सरेंडर कर दे कि भगवान, मैं जानता हूँ मेरे हृदय में इतनी ज़्यादा मान प्रतिष्ठा की इच्छा भरी हुई है। ये मानना भी कि मान प्रतिष्ठा हृदय में नहीं है, ये भी एक अलग प्रकार की मान प्रतिष्ठा की इच्छा है ना? तो इसलिए भगवान को जाकर के सरेंडर कर दे कि मेरे अंदर बहुत मान प्रतिष्ठा की इच्छा भरी हुई है ना? आप ही अगर चाहें तो इसे निकाल के बाहर फेंक सकते हैं, नहीं तो और कोई उपाय मुझे दिखता नहीं है ना? आई एम वेरी फीबल। तो आगे कह रहे हैं कि उसे बुद्धिमत्ता पूर्वक रहना चाहिए, है ना? कवि बोला इसलिए। तो पहले तो उसे न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए ही कार्य करना चाहिए, जितना उसके लिए रिक्वायर्ड है सिर्फ़ उतना ही, है ना? और उसको बुद्धिमत्ता पूर्वक रहना चाहिए, कैसे? व्यवसाय बुद्धि ही, है ना? उसे पहली बात तो समझना चाहिए दृढ़ निश्चय के साथ कि एक्चुअल में मेरा पर्पस क्या है ना? और अवांछित वस्तुओं के लिए कभी कोई प्रयत्न नहीं करना चाहिए। हम लोग कल भी डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में ये, है ना? कि किस प्रकार 3 तरीके के लोग होते हैं, एक जो देख करके समझ जाते हैं, एक जो सुन करके समझ जाते हैं और एक जो दोनों ही करके नहीं समझते, वो गड्ढे में गिर करके कूद के ही देखना चाहते हैं। तो आगे कह रहे हैं कि कवि यहाँ पे इसलिए भी बोला क्योंकि वह व्यावहारिक रूप से यह अनुभव करने में सक्षम होता है कि सारे प्रयास कठोर श्रम के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है ना? जो हम इस संसार में अलग-अलग प्रयास कर रहे हैं अपने जीवन को और आरामदायक बनाने का, वो सिर्फ़ कठोर श्रम है ना? ज़बरदस्ती अपने आप को गधे की तरह जैसे मैं उस दिन कह रहा था कि खच्चर की तरह अपने आप को लगाए रखना है खाली, एक्चुअल में उससे कुछ अल्टीमेट मिलने नहीं वाला रिटर्न में, है ना? तो इसलिए यहाँ पे भगवान ने बोला था कि बहुशाखा ही अनंतश्च, है ना? मैंने यहाँ पे कुछ लाइन्स मार्क करी है तो मैं जस्ट वो पढ़ रहा हूँ। चूँकि श्री भगवान का भक्त इन्हें अच्छी तरह जानता है, अतः वह ऐसी परिस्थिति के लिए अवांछित वस्तुओं को सृजित करने में रुचि नहीं लेता, जो बिल्कुल भी वास्तविक नहीं है, बल्कि जो सिर्फ माया जाल है, जिनका महत्व समुद्र की तरंगों के बुलबुलों से अधिक नहीं है ना? तो समुद्रों के बुलबुलों का एग्ज़ाम्पल क्यों दिया? क्योंकि वो 1 सेकंड में उत्पन्न होते हैं और 1 सेकंड में फूट जाते हैं, है ना? जैसे कभी आपने वो साबुन वाला बुलबुला भी अगर फुलाया हो बचपन में, तो उसमें फूँक मारते हैं, अब वो कुछ सेकंड के लिए रहता है, फट जाता है ना? बच्चा उसी में उछल जाता है, वाह! बुलबुला, बुलबुला, है ना? लेकिन वो 1 सेकंड में फूलता है और 1 सेकंड में फूट जाता है। तो वैसे ही श्रील प्रभुपाद ये एनालॉजी कहीं जगह पे यूज़ करके हमें बताते हैं कि इस संसार में हम जो मज़े लेना चाह रहे हैं, भोग करना चाहते हैं, वो वैसा ही है ना? येहि संस्पर्शजा भोगा दुःख योनय एव ते। तो इस संसार में जिस भी प्रकार से हम सुख उपभोग करना चाहते हैं, वो बुलबुलों के समान है। एक क्षण के लिए उत्पन्न होता है और अगले ही क्षण, है ना, फूट जाता है। जैसे वो एक पेंटिंग थी, है ना, जिसमें एक व्यक्ति पेड़ पर लटका हुआ है शहद की कुछ बूंदों के लिए, लेकिन मधुमक्खियाँ उसे काट रही हैं। जिस टहनी पर लटका हुआ है उसमें काला और सफ़ेद चूहा टहनी को कुतर के बस गिराने ही वाला है उसको नीचे मगरमच्छ से भरे कुएँ में, है ना? और वो काला और सफ़ेद चूहा क्या है? दिन-रात, है ना? क्योंकि जिस तरीके से हमारी उम्र निकल रही है, ना जाने कब मृत्यु पास आ जाए, है ना? और धीरे-धीरे हम मृत्यु के करीब बढ़ते ही जा रहे हैं। पहले तो हमें पता नहीं कि मृत्यु किस उम्र में हो जाए, है ना? और अगर एवरेज अगर 60 लोग लगाकर भी चलते हैं,
तो भी हम एक-एक क्षण मृत्यु के करीब जाते जा रहे हैं, है ना? लेकिन वी हैव नो फियर फ्रॉम डेथ। आगे एक और लाइन है, जिन्हें वास्तविकता का ज्ञान है वैसे मिथ्या वस्तुओं में तनिक भी रुचि नहीं रखते, है ना? और जो रुचि रख रहे हैं उन्हें वास्तविकता का ज्ञान नहीं है, इसलिए वी हैव टू रीड श्रीमद् भगवद गीता एंड श्रीमद् भागवतम अंडर द डायरेक्शन ऑफ अ क्वालिफाइड गुरु। उनके लिए यह समय का अपव्यय मात्र है। चूंकि मनुष्य जीवन का प्रत्येक क्षण महत्वपूर्ण है, अतएव प्रबुद्ध व्यक्ति को समय का उपयोग करने में अत्यंत सतर्क रहना चाहिए, है ना? श्रील प्रभुपाद भगवद गीता के भी एक पॉपर्ट में बताते हैं कि अव्यर्थ कालत्वम, है ना? कि हमारा जो समय है उसमें एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, है ना? भले ही हम गवा देते हैं कई सारे क्षण तो सोने में, खाने में, है ना? ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग, है ना? इसमें गवा देते हैं। इवन एज अ डिवोटीज भी हम लोग कितना समय गवा देते हैं, लेकिन शिला प्रभुपाद कहते हैं कि एक क्षण भी एक जो शुद्ध भक्त होता है ना? जो प्रबुद्ध व्यक्ति है, जो कि इंटेलिजेंट है, कवि है, जो कि विवेकपूर्ण सोच सकता है, वो अपना एक क्षण भी गंवाना नहीं चाहता, है ना? इसलिए मैं तो देखता हूँ कि हमारे गुरु महाराज, है ना, परम पूज्य शिला गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज भी, एक क्षण भी उनके पास होता था तो महाराज का ऑटोमेटिकली हाथ बीट बैग में चला जाता था। हमारा तो माला करते करते 16 माला नहीं हुई होती, 8वीं 9वीं माला पे होते हैं और यूं निकाल के देखते हैं ना कितनी माला बची है। साक्षी माला में देखते, अरे यार 3 घंटे से माला कर रहा हूँ, अभी 8 ही माला हुई है, अभी तो 8 और बची है, उसके बाद कार्तिक चल रहा है, एक्स्ट्रा भी करनी है यार, ना? शायद इसीलिए भगवान कहते दुखालयम शाश्वतम, है ना? इतना दुख है इस संसार में। तो ये हमारी हालत है, लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं उनका 50-50 माला होने के बाद भी ऑटोमेटिकली उनका हाथ अपनी जपमाला के अंदर चले जाता है ना? तो इसलिए जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है वो जानता है कि मैं ये सब जो कर रहा हूँ उसमें मुझे कोई सुख मिल नहीं रहा है, बल्कि ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग बचपन से इतने सारे तौर तरीके अपना रहे हैं, है ना, कि हम खुश हो जाए। शिला प्रभुपाद पोपट में कह रहे थे कि जीवात्मा इतना बेवकूफ़ है, इतना बेवकूफ़ है कि उसे दिख रहा है कि वो इस संसार में क्या-क्या करके अलग-अलग तौर तरीके से अपने आप को कंफर्टेबल बनाने की कोशिश करता है ना? उसे पैदल नहीं चला जाता तो वो साइकिल बना देता है, साइकिल से भी एक्सीडेंट हो जाता है, पंचर हो जाता है। वो बाइक बनाता है, बाइक फिसल के गिर जाती है। अच्छा, टू व्हीलर नहीं, फोर व्हीलर बना देता है ना, कि चलो गाड़ी में कुछ नहीं होगा। गाड़ी के ऊपर कुछ भारी गिर गया, उसमें मर जाता है। फिर सोचता है चलो इससे भी कुछ नहीं हो रहा, अब ट्रेन में जाएँगे, है ना? ट्रेन में जाता है, ट्रेन पलट जाती है। फिर सोचता है ओहो चलो कोई नहीं, उड़ के जाएँगे, है ना? उसमें शायद कुछ नहीं होगा। फ्लाइट से जाता है तो अहमदाबाद में जाके क्रैश हो जाती है ना? तो जहाँ पर भी जो भी अलग-अलग तरीके बनाए, आईफ़ोन बनाए, है ना? चाहे सैमसंग का मोबाइल बनाए, कुछ भी बनाए, जितनी ज़्यादा चीज़ें उतना ज़्यादा दिक्कत की बात। जैसे मैं एक बार बता रहा था, हालाँकि आपको तुच्छ एग्ज़ाम्पल लगेगा, है ना? मैंने भी एक बार दूसरों को देख कर के स्मार्ट वॉच खरीद ली थी, है ना? कि यार मैं भी देखूँ, मैंने भी कितने स्टेप्स चले मेरी घड़ी में आएगा, है ना? और उसमें देखूँगा मेरी कितनी हार्ट बीट है। तो हार्ट बीट भैया हाथ लगा के भी देख सकते हो, उसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि घड़ी में ही चेक करना है कि कितनी हार्ट बीट चल रही है। तो फिर मेरे को लगा कि यार इसको बार-बार चार्ज करो, है ना? फिर पहनो, फिर चार्ज करो, फिर पहनो। तो एक्चुअली जो त्यागात शांति अनंतरम, है ना? हम एक छोटी-छोटी चीज़ों में भी इस संसार में देख सकते हैं, है ना? जितने ज़्यादा, अब इसमें कुछ लोग उल्टा भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं जस्ट एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल बताना चाह रहा हूँ, है ना? कि कैसे हम लोग इस संसार में जितने ज़्यादा चीज़ें बटोरते हैं, उतनी ज़्यादा दुःख के कारण बनते हैं, और जितना ज़्यादा सिंपल रहते हैं, उतना अच्छा है। जैसे मैं एक और कह रहा था, है ना? जितने रंग के कुर्ते, है ना? उतना सोचना पड़ेगा कि कौन से रंग का पहने, है ना? लेकिन इसलिए हमारे गोस्वामीज़ जो है ना? हम लोग नॉर्मल व्हाइट उठाया और पहन लिया। तो मैं जस्ट छोटे-छोटे एग्ज़ाम्पल से, मैं ये नहीं कह रहा, है ना, कि घड़ी पहनना गलत है या अलग-अलग रंग के कुर्ते पहनना अलग है। मैं जस्ट ये कह रहा हूँ कि इन छोटे-छोटे एग्ज़ाम्पल्स में भी हमें पता चलता है कि सादा जीवन उच्च विचार कितना श्रेष्ठ है। तो अगर हम इसको अच्छे से अपनी लाइफ़ में अप्लाई करेंगे तो हम कितना अ, ब्लिस में रह सकते हैं, है ना? और एक्चुअल में हम इसमें ब्लिस में रह सकते हैं। अगर हम सिर्फ जैसे श्रीमद् भगवद गीता के अंदर भगवान बताते हैं कि सात्विक जो आहार होते हैं, है ना? चबाए जाने वाले, चूसे जाने वाले, चाटे जाने वाले, जो फ्रेश आइटम्स हैं, जैसे दूध है, घी है, पनीर है, दही है और फ्रूट्स है। जब हम ये सब खाते हैं तो हमारी जो चेतना है, इवन नॉर्मली भी अगर आप ये सब खा के देखेंगे ना, तो हम जब फ्रेश आइटम्स खाते हैं तो हमारी चेतना बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रहती है। लेकिन वहीं पे जितना हम पैक्ड फूड आइटम्स खाते हैं, है ना? या बहुत बासी खाना खाते हैं या बहुत मिर्ची मसाले वाला खाते हैं, तो इमीडिएटली आप देखोगे कि कुछ फ़र्क पड़ा है चेतना में, है ना? वो फ्रेशनेस हमारी चेतना से भी चली जाती है ना? तो अब ये चीज़ करेंगे तब पता चलेगा, है ना? पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो जब
करेंगे तब आप ज़रूर इस बात को प्रैक्टिकली देख सकते हैं, क्योंकि अपने आप हमारे जीवन में, हमें भक्ति जीवन में, साधक जीवन में सतोगुण मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो मनुष्य को जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को स्वीकार करके श्री भगवान के उपहार पर आश्रित रहना चाहिए, है ना? आगे कह रहे हैं प्रभुपाद तो श्री भगवान के उपहार पर आश्रित रहना है कि जो भी श्री भगवान दे रहे हैं मेरे लिए एनफ है ना? भैया एक बात बताइए, इवन भक्त लोग होते हुए भी कई बार हम इतनी कंप्लेंट्स करते हैं। हमारे पास इवन भगवत गीता क्लास लेने के लिए इतना अच्छा मोबाइल है ना? और हमारे पास टच स्क्रीन मोबाइल है जिसमें कैमरा ऑन करके हम लोग क्लास ले पा रहे हैं, है ना? हम लोग, भगवान ने हमें इतनी अच्छी जीभ दी है, हमारी मति जगह पे है। सोचिए कि अगर दोबारा मनुष्य जीवन मिल भी जाए, लेकिन अपनी मति जगह पर ना रहे, है ना? जैसे कई मेंटल इश्यूज़ हो जाते हैं, मेंटली बीमार पड़ गए। फिज़िकल इश्यूज़ तो होते ही है, लेकिन मेंटल इश्यूज़ भी होते हैं। तो शरीर से जप करने लायक नहीं बचे या मन से इस प्रकार जप करने लायक नहीं बचे कि समझ ही नहीं आ रहा कुछ, पागल हो गए। लेकिन इस जीवन में हमें, मतलब जितने भक्त यहाँ पर उपस्थित हैं, हम लोग कई बार इतनी कंप्लेंट्स करते हैं छोटी-छोटी चीज़ों में। हमें भगवान ने इतना अच्छा मनुष्य शरीर दिया है, इतना अच्छा मन दिया है ना? इतना अच्छा सुंदर चेहरा दिया है जिसमें कान भी है, आँख भी है और मुँह भी है, ताकि हम नाम जप करके उसको कर्णेंद्रियों से सुन सकें। और आँखें दी हैं जिससे हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं, है ना? लेकिन फिर भी हम इतनी छोटी-छोटी बातों में कंप्लेंट्स करते हैं कि मुझे ये भौतिक वस्तु नहीं मिली, मुझे वो भौतिक वस्तु नहीं मिली। जबकि भौतिक वस्तु भी देखें तो हमारे पास है। क्या आपके पास पहनने को कपड़े नहीं हैं? क्या कोई फाड़ के आपको क्या बाहर फेंक रहा है उठा कर के? है ना? क्या हमारे पास रहने के लिए छत नहीं है? है ना? क्या हमारे पास खाने के लिए कुछ मटीरियल्स की कमी है? ऐसा क्या हमारे पास नहीं है कि हम भगवान को कोसते हैं? है ना? तो एज़ अ डिवोटी हमारे लिए जो-जो नीडफुल है वो सब हमारे को भगवान दे रहे हैं, लेकिन स्टिल हम न्यूनतम आवश्यकताओं को समझते नहीं और लग्जरीज में रहना चाहते हैं, इसलिए कंप्लेंट करते हैं, बिकॉज वी हैव सो मच एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस वर्ल्ड, है ना? हम लोगों को लगता है पता नहीं हम कौन से 30 मार खाएं जो भगवान को हमें ये सब चीज़ें बट देनी चाहिए, है ना? हालांकि जो भी कुछ हमें मिल रहा है वो अपने कर्मों के अनुसार मिल रहा है। अब कोई अमीर है, कोई गरीब है ना? तो वो सब उसके कर्मों के अनुसार है। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर अमीर को भगवान आज गरीब बना दे, तो भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो भक्त है। और अगर गरीब से आज अमीर बना दे, तो भी उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो भक्त है। वो दोनों कंडीशन में समान रहेगा। इसलिए जो भी मिल रहा है, श्री भगवान का उपहार समझ के देखना चाहिए। विश्व के इंद्र तृप्ति कर्ताओं के घनिष्ठ संपर्क में आना अध्यात्मवादी के लिए एक आत्मघाती नीति है, क्योंकि इस नीति से जीवन का परम लक्ष्य ही विफल हो जाएगा, है ना? श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं आगे पोपट में। तो इसलिए ऐसे लोगों के बीच में रहना जो कि सिर्फ इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, ये हमारे लिए आत्महत्या करना है। सो वी हैव टू बी केयरफुल, है ना? अकेले रहना इस ऐसे संगति में रहने से अच्छा है जिस संगति में लोग कहते हैं, अरे यार तू क्या ये पूरे दिन हरि नाम करता रहता है, क्या भक्ति वक्ति करता है ना? वो वैसे ही बेचारा 8 माला कर रहा था, वो कौन सा पूरे दिन हरि नाम कर रहा था, लेकिन किसी ने भड़का दिया, अरे यार तू क्या ये पूरे दिन कर रहा है ना? देख, मैं ये नहीं कह रहा भक्ति करना गलत है, मैं भी भगवान को दिल से मानता हूँ। माला कर, है ना? 2 माला कर ले, है ना? होते हैं कुछ बेवकूफ लोग, लेकिन पूरे दिन जो है वो पढ़ाई करो बेटा, है ना? जॉब करो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। भैया पहले तुम अपने फ्यूचर के बारे में सोच लो, आधा पैर तुम्हारे कब्र में है ना? 50-50, 40-40 साल के लोग बोल रहे थे अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, पहले तुम तो अपने फ्यूचर के बारे में सोच लो, है ना? आधे तुम मरने वाले हो और आधे ज़िंदा हो, उसमें बता रहे कि तुम अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, है ना? जैसे महाराज जी कह रहे थे कि जब हम कहीं जाते हैं, तो पहले ही सारी व्यवस्था करके जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप सर्दी में कहीं घूमने जा रहे हो, है ना? मतलब ऐसा मौसम है चेंजिंग वाला, उसमें कितनी आप सारी व्यवस्था करोगे ना, फ्लाइट में जा रहे हो तो, कि उसमें कोई क्या बोलते हैं, कैंची नहीं रखना, है ना? ब्लेड्स नहीं रखने, और सर्दी हो सकती है वहाँ दूसरे शहर में, तो चलो थोड़ी जैकेट रख लेते हैं, थोड़ी सॉक्स रख लेते हैं गरम, है ना? खाने की व्यवस्था, अगर फ्लाइट लेट हो गई तो चलो कुछ खाने को भी रख लेते हैं, है ना? कुछ ड्राई फ्रूट्स निकाल के खा लेंगे, है ना? और बोर्डिंग पास, पूरा डॉक्यूमेंट सब कुछ, आधार कार्ड वगैरह निकाल करके कि वो माँगेंगे। तो इतनी सारी व्यवस्था हम लोग करते हैं, कहाँ जाना है, कैसे करना है, 3-4 महीने पहले टिकट बुक करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन महाराज जी कह रहे थे कि मृत्यु के समय हमने क्या सोचा है? जब मृत्यु के समय हमारा शरीर छूट जाएगा, तो हमारे माता-पिता, है ना? या जिस भी स्त्री-पुरुष के पीछे हम भाग रहे हैं, वो कोई बचाने वाला नहीं होगा, है ना? वो 2 दिन रोएँगे और 13वें दिन हमारी पार्टी खा रहे होंगे, है ना? जब हम मर जाएँगे, और हम सोच रहे होंगे कि वो हमारी चिंता कर रहे हैं। इस संसार में एक्चुअल में कोई हमारी चिंता नहीं करता, है ना? लेकिन स्टिल हम
इस संसार के बारे में सोचते हैं कि अगर मैं उनका ध्यान नहीं रखूँगा तो क्या होगा? मैंने पैसे नहीं कमाए तो क्या होगा? है ना? ये सोचते हैं ना हम लोग रोहित प्रभु, अर्नव प्रभु, है ना? यही सोचते हैं हम लोग कि मैंने नहीं कमाया तो क्या होगा? मैंने पढ़ाई नहीं करी तो क्या होगा? मैंने शादी नहीं करी तो क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा, है ना? और उल्टा बोझ कम हो जाएगा कि अगर हम मर जाएँ तो, है ना? लेकिन मरने का मतलब ये नहीं कि अपना शरीर खत्म कर लेना, लेकिन अगर हम इस संसार से चले गए तो संसार और अच्छे से चलेगा, है ना? ये अहंकार है सोचना कि मैं नहीं होऊँगा तो ये संसार चलेगा नहीं। इसलिए किसी को हमारी कुछ नहीं पड़ी है इस संसार में, जितना जल्दी इस बात को हम लोग रियलाइज़ कर लें उतना अच्छा है। लेकिन ये पढ़-पढ़ के भी रियलाइज़ करते नहीं। इसलिए भगवान ना एक ही बात अगर आप भगवद गीता में देखो तो कोई बाहर का व्यक्ति होगा तो सोचेगा यार एक ही बात तो है। इंद्रिय तृप्ति मत करो, इंद्रिय तृप्ति मत करो, इंद्रिय तृप्ति मत करो। एक ही बात भगवान बार-बार बोल रहे हैं। लेकिन इतने अलग-अलग तरीके से बोलते हैं कि कभी उसमें बोरियत महसूस ही नहीं होती। है ना? क्योंकि आप सोचिए इतनी बार पढ़ने के बाद भी वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है ना? डेली-डेली हम एक ही बात तो दोहरा रहे हैं कि भगवान का भक्ति करना है, हरि नाम लेना है, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा। तो पता नहीं कितने टाइम तक हमें बार-बार सुनना पड़ेगा, इसका श्रवण करना पड़ेगा, तब जाके हमारे दिमाग में ये बात घुसेगी। तो इसलिए इंद्रिय तृप्तिकर्ताओं से अगर हम लोग घनिष्ठ मित्रता रखेंगे संसार में, तो वैसे ही जैसे वो पागल है इस संसार में, वैसे ही हमें बना देंगे, है ना? हम लोग नरसिंह भगवान के बच्चे हैं, शेर हैं, लेकिन उनके बीच में रह कर के अपने आप को कुत्ते का पिल्ला समझ लेंगे। तो क्यों बहुशाखा ही अनंतश्च, है ना? अपनी बुद्धि को अनेक शाखाओं में विभाजित करके हमें अपने आप को पागल नहीं बनाना है ना? इतने जन्म हमने माया को दे दिए, तो बस अब इस एक जन्म में समझ जाएँ कि हमें व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, है ना? दोबारा से अपना जो विस्मरण भगवान का हो चुका है, भगवान को दोबारा स्मरण करना है, गुरु के निर्देशन में रह करके, है ना? लेकिन उसके लिए समझना है सबसे पहले कि डूज़ एंड डोंट्स दोनों भक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है ना? तो जितना भक्ति में जो करणीय है वो ज़रूरी है, लेकिन भक्ति में परहेज़ भी उतना ज़रूरी है। जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि जैसे आपको डायरिया हुआ है, फूड पॉइज़निंग हुआ है ना? अब आपने डॉक्टर से दवाई तो ले ली अपना पेट ठीक करने की, लेकिन साथ में आप लोग तला भुना खा रहे हो, है ना? जैसे आपको पता है जब जब पेट खराब हो जाता है किसी का तो उबला हुआ खाना, खिचड़ी वगैरह खाना चाहिए। लाइट फूड खाना चाहिए जो जल्दी डाइजेस्ट हो सके। लेकिन आप एकदम मिर्ची मसाले वाला छोले-भटूरे खा लो, लस्सी पी लो और उसके ऊपर एक बड़ा-सा गुलाब जामुन खा लो, तो क्या हाल होगा? है ना? डायरिया का सुपर डायरिया हो जाएगा। तो इसलिए भक्ति में हमारे पास दवाई है हरि नाम, है ना? लेकिन अगर हम परहेज का पालन ना करें, तो वो उतनी तीव्रता से एक्ट नहीं करेगा। तो इसलिए जितना ज़्यादा हमारे लिए भक्ति में करणीय चीज़ें आवश्यक है, उतना ही परहेज भी आवश्यक है ना? इसलिए जैसे अभी आगे एग्ज़ाम्पल आएगा, भगवान बताएँगे कि अपनी इंद्रियों को कछुए की तरह अंदर कर लेना चाहिए। जैसे ही हमारे सामने कोई भी इंद्रिय तृप्ति के लिए एजिटेट करने के लिए कोई चीज़ सामने आए, हमें अचानक अपने आप को बचाना चाहिए। वी हैव टू मेक आवरसेल्फ सेफ, है ना, फ्रॉम दैट इंद्रिय तृप्ति के मटेरियल्स, है ना? तो इसलिए भगवान आगे कह रहे हैं कि जो दृढ़ कृतज्ञ नहीं है इस प्रकार उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभाजित रहती है और अंत में हाथ लगेगा कुछ भी नहीं। तो जैसे कल की क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे कि जब हम प्रॉफिट में नहीं रहेंगे तो इससे फ़ायदा क्या है? तो इसलिए हम लोग ये सुन तो रहे हैं, पर अभी क्लास खत्म होने के बाद फिर वही कर रहे होंगे, है ना? और ये रिपिटेटिव ट्रेंड है कि हम बार-बार सुनेंगे, फिर वही हरकत करेंगे, फिर सुनेंगे, फिर वही हरकत करेंगे। क्या पता अभी कोई सुनते-सुनते पीछे इंस्टाग्राम खोल के बैठा हो, क्या भरोसा? क्योंकि कैमरा तो सिर्फ़ रोहित प्रभु का ऑन है ना? तो क्या भरोसा कि अभी हम कैमरा के पीछे क्या कर रहे हैं, है ना? और इतने बेशर्म है कि वाईफ़ाई होने के बाद भी, इंटरनेट होने के बाद भी ऑन नहीं करते हैं, है ना? जैसे पता नहीं कौन सी वो शर्मीली बहू होती है ना, घूंघट करके अपने आप को छुपा के रखना चाहते हैं कि कोई हमें देखे ना। तो इसी प्रकार हमारे काम होते हैं। तो ख़ैर जो भी है ना? कृष्णा इज़ साक्षी गोपाल, है ना? तो साक्षी गोपाल भगवान साक्षी है, सो जो भी है ना, मैं सिर्फ़ इन जनरल कह रहा था। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जो दृढ़ कृतज्ञ नहीं है, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभाजित है। तो हमारा अगर हम इस संसार में सिर्फ़ इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, तो सिर्फ़ लॉस ही लॉस है और इंद्रिय तृप्ति करने में हमारा कोई कहीं से कहीं तक कोई प्रॉफ़िट नहीं है। इसलिए बस ये समझ जाएँ और भागवतम से हम बार-बार जानते हैं कि इस संसार में सबसे बड़ा जो इंद्रिय तृप्ति है, वो है कंचन और कामिनी, है ना? बाकी सब जो और चीज़ें, उसका भी सेंट्रल पॉइंट कंचन और कामिनी ही है ना?
व्यक्ति इवन अच्छे कपड़े पहनता है ताकि वो कामिनी को खुश कर सके, अच्छा मोबाइल लेता है, भक्तों की बात नहीं कर रहा, ताकि वो कामिनी को खुश कर सके, है ना? ताकि वो उसमें चैटिंग कर सके। इवन कई सारे तो माताजीज़ वगैरह लोग होते हैं ना, वो प्रभु जी को मतलब लड़कों को कॉल करके पागल बनाते हैं। अच्छा एक्चुअली वो मेरा ना फ़ोन खराब हो गया है, तो क्या आप मुझे एक नया फ़ोन गिफ्ट कर सकते हो? अभी 2 दिन नहीं हुए दोस्ती करे हुए और बोलेंगे कॉल करके कि आप मुझे एक नया फ़ोन दिला सकते हो? आई हैव सीन सच, है ना? प्रभु मतलब लड़के एंड लड़कीज़। सो इस संसार में हम लोग जो भी कर रहे हैं, कलयुग के सिम्पटम में बताया है भगवान ने ये, है ना? 12वें स्कंद में। तो इसलिए अम जो भी हमें संसार में करना चाहते हैं, है ना? क्योंकि ये जगत मैथुन्य आगार है ना? भगवान ऋषभ देव अपने पुत्रों को बता रहे हैं 5वें अध्याय के, सॉरी 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के फर्स्ट और सेकंड श्लोक में। तो क्योंकि ये जगत मैथुन्य आगार है, इसलिए हम इस संसार में जो कुछ करना चाह रहे हैं, इवन मैं तो कहूँगा, है ना? थोड़ा एक्सट्रीम हो जाएगा, लेकिन कई बार हम लोग भक्ति में आकर के भी कई चीज़ें इसलिए कर रहे होते हैं ताकि हम अपोज़िट जेंडर को खुश कर सकें, है ना? अपने आप से पूछ करके देखें। हालाँकि अभी हमारी आज फ्राइडे वाली क्लास नहीं है। आज डे क्या है? थर्सडे या फ्राइडे है? थर्सडे है ना? तो वैसे आज हमारी फ्राइडे क्लास नहीं है, बट जस्ट फॉर अ हिंट, है ना? अगर हम लोग देखें, हम इतने पानी में हैं कि हम लोग भक्ति में आने के बाद भी कई बार हमें पता नहीं चलता, है ना? लेकिन हम सटल फॉर्म में कई चीज़ें इसलिए कर रहे होते हैं ताकि हम अपोज़िट जेंडर को खुश कर सकें, या ताकि अपोज़िट जेंडर हमारा मज़ाक ना उड़ाए, है ना? इसलिए कई बार हम कई चीज़ें कर रहे होते हैं। सो इसलिए मान प्रतिष्ठा की इच्छा इतनी सटल है ना? और ये सबसे बड़ा, क्योंकि इसी वजह से हम इस संसार में फँसे हुए हैं, मान प्रतिष्ठा की इच्छा, कंचन कामिनी में आसक्ति। तो बस इतना समझ जाए कि हमें क्या करना है फिर, है ना? कहाँ पे फ़ोकस करना है कि हमें अपनी ईश चेतना पुनः प्राप्त करनी है, जो शिला प्रभुपाद बताते हैं, है ना? और वो कैसे होगी? एक गुरु के संरक्षण में रह के, ऐसे श्रवण करके। जब हम डेली-डेली बार-बार ये श्रवण करेंगे, है ना? और कुछ दिनों से जैसे भी हमारे एक भक्त भी कह रहे थे ना, मतलब जितना आप श्रवण करेंगे ना, उतना आपको ये समझ में आएगा कि क्यों श्रवण के ऊपर इतना ज़ोर दिया जा रहा है ना? आप लोग किसी से श्रवण करें या ना करें, मैं तो हमेशा कहता हूँ आपको इस क्लास में आने की भी कोई कंपल्सरी नहीं है ना? लेकिन एक चीज़ बहुत कंपल्सरी है जो कि आपको करनी ही करनी है, वो है एटलीस्ट 30 मिनट्स डेली शिला प्रभुपाद से श्रवण करना, है ना? आप लोग देखिए, आप लोग डेली शिला प्रभुपाद से श्रवण करना शुरू कीजिए, आपको ज़मीन-आसमान का फ़र्क अपने आप दिख जाएगा, है ना? 1 हफ्ता भी दूर की बात है, 1 मिनट के अंदर आपको फ़र्क दिख जाएगा ना, जब आप शिला प्रभुपाद से डेली हियरिंग करेंगे, है ना? मैं कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा, लेकिन अम, एक यूट्यूब पे चैनल है दी आचार्य, है ना? जहाँ से हम भी लेक्चर सुनते हैं इस मीटिंग में, है ना? हफ्ते में 1 दिन। तो आप उससे सुन सकते हैं ना, कम से कम मिनिमम 30 मिनट्स आप लोग शिला प्रभुपाद से सुनिए, है ना? तो ये श्रवण करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप और मैं जो बोल रहे हैं, वो प्रचार सिर्फ़ 3 मिनट टिकेगा। लेकिन शिला प्रभुपाद ने जो बुक्स दी हैं, शिला प्रभुपाद की जो वाणी है, उसमें बहुत बल है ना? जब शिला प्रभुपाद एक छोटी-सी लाइन भी बोलते हैं कि वी आर कृष्णाज़ सर्वेंट, तो वो दिमाग के अंदर, हृदय के अंदर ऐसे जाती कि ओह तेरी! है ना? ऐसे कोई ब्रह्मास्त्र चला दिया हो। लेकिन हम अलग-अलग पता नहीं कितने-कितने शास्त्रों से कोट करके, न जाने क्या-क्या एग्ज़ाम्पल देके, क्या-क्या बातें बनाएँ। क्लास के आधे घंटे बाद फिर वही हाल होगा, है ना? वहाँ पे रील्स चला रहे होंगे, अपना टाइम वेस्ट कर रहे होंगे, उधर प्रजल्प कर रहे होंगे, है ना? तो ये भी नहीं याद होगा कि क्लास में बताया क्या था, है ना? इधर-उधर खाने-पीने में दिमाग होगा। तो इसलिए अगर हम लोग सच में अपना भला चाहते हैं, तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ शिला प्रभुपाद से हियरिंग कीजिए, क्योंकि शिला प्रभुपाद से हियरिंग करेंगे तो हरिनाम भी अपने आप ट्रैक पर आ जाएगा, बुक रीडिंग भी अपने आप ट्रैक पर आ जाएगी, क्योंकि श्रवण से ही भक्ति की शुरुआत होती है ना? तो इसलिए भगवान भी कहते हैं कि तत्शृणु, इसलिए आप सबसे गुज़ारिश है, आप और किसी से सुनिए या मत सुनिए, मैं किसी बोल रहा हूँ तो मतलब किसी भी, है ना? क्योंकि शिला प्रभुपाद की बराबरी और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभुपाद युग आचार्य हैं, है ना? शिला प्रभुपाद के लिए चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी करी है। तो माना कि गुरु तत्व सब एक ही जगह पर है ना? और सभी, चाहे वो इस्कॉन के अंदर के गुरुजन हों, चाहे बाहर के हों, क्योंकि आप, है ना, कहीं-कहीं लोगों की अलग-अलग जगह श्रद्धा होती है। भले ही आप लोग शर्मा के यहाँ बताते ना हों, पर क्या पता कौन किसको सुन रहा है यूट्यूब पे, है ना? तो इसलिए संप्रदाय निष्ठ आप हैं या नहीं, ये तो मैं नहीं जानता। वो तो साक्षी गोपाल जानते हैं, क्योंकि वो साक्षी हैं, है ना? लेकिन जो भी है, मैं बस आपसे एक बात बोलूँगा, आप किसी को सुनिए या मत सुनिए, अपने दिन में आप लोग ये 30 मिनट का मतलब ये बना लीजिए कि जब तक मैं शिला प्रभुपाद का लेक्चर नहीं सुनूँगा, मैं खाना नहीं खाऊँगा, है ना? ये वाव होना चाहिए हमारे जीवन में शिला प्रभुपाद से श्रवण करना। और
बल्कि ऐसा भी कर सकते हैं कि खाना खाते-खाते भी सुन सकते हो, उसमें भी क्या दिक्कत है? उसमें सामने लिखा हुआ भी आता है और शिला प्रभुपाद बताते भी रहते हैं, है ना? मैं भी क्लास में जो-जो रिपीट कर रहा होता हूँ, वो ज़्यादातर या मैं मुझे कहना चाहिए कि सब कुछ ही मैं शिला प्रभुपाद से सुन कर के ही रिपीट कर रहा होता हूँ, नहीं तो मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है कि मैं कुछ भी बोल पाऊँ। माने कि जो शिला प्रभुपाद बताते हैं उसमें भी मैं कुछ इधर-उधर कर देता हूँगा, है ना? मतलब इधर-उधर कहने का मतलब है कि उतनी तीव्रता से मैं नहीं बता सकता क्योंकि आई हैव नो प्योरिटी, है ना? और शिला प्रभुपाद तो नित्य सिद्ध वैष्णव है, लेकिन मेरा प्रयास पूरा यही रहता है कि जो-जो शिला प्रभुपाद से सुना है बस उसी को कहीं न कहीं से श्लोक से है ना जोड़ करके बताने का प्रयास करूँ। तो इसलिए आप सबसे भी विनती है ना? कि शिला प्रभुपाद में विश्वास कीजिए, है ना? सिर्फ़ और सिर्फ़ शिला प्रभुपाद ही हमें इस संसार से बचा सकते हैं, वरना इस संसार में मरते रहेंगे, गोते लगाते रहेंगे दुःख सागर में और कुछ नहीं होगा, है ना? तो आपके चरणों में बस यही प्रार्थना है कि अगर आपको इस क्लास से अगर कुछ भी सीखने को मिला हो, अगर आप थोड़ा-सा भी ग्रैटिट्यूड पे करना चाहते हैं, तो शिला प्रभुपाद के चरणों में कीजिए और नहीं करना चाहते तो भी कीजिए, क्योंकि ये मेरा ऑर्डर है, इंस्ट्रक्शन है, रिक्वेस्ट है आपके चरणों में, है ना? कि एटलीस्ट आप शिला प्रभुपाद से कुछ देर श्रवण कीजिए और मुझे भी बार-बार याद दिलाइए, इंस्पायर कीजिए कि मैं डेली है ना शिला प्रभुपाद से श्रवण कर सकूँ। सो यही हमारे लिए बस व्यवसाय आत्मिका बुद्धि है कि दृढ़ निश्चय के साथ शिला प्रभुपाद को सुनना और ऑटोमेटिकली सारी साधना लाइन पर आ जाएगी, है ना? अपने आप पता चल जाएगा कि हम श्री भगवान के हैं। तो मैं इसलिए 5 मिनट के लिए बार-बार है ना इसी पॉइंट को एम्फसाइज़ कर रहा हूँ। तो बाकी इस चेतना की पुनः प्राप्ति तो हमें पता है ना? कि हरिनाम करके और श्रवण करके होगी, है ना? तो बिल्कुल समय गँवाना नहीं है और इसके लिए बहुत आवश्यक है सुबह जल्दी उठना, है ना? मैं बार-बार एक ही पॉइंट कहता हूँ हर क्लास में, अगर सुबह जल्दी नहीं उठ रहे, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, है ना? कभी-कभार मेरा भी हो जाता है ना कि अ, लेट हो गए थोड़ा-सा उठने में, अगर आधा घंटा, पौना घंटा भी लेट हो गया ना अपने निर्धारित समय से उठना, तो पूरा दिन गड़बड़ा जाता है। तो इसलिए एक साधक के लिए आध्यात्मिक जीवन में जो भक्ति कर रहे हैं, उनके लिए बहुत-बहुत आवश्यक है कि वो उस समय पर जल्दी उठें। अगर हम समय पर नहीं उठ पा रहे, तो भक्तों से हेल्प ले सकते हैं। क्यों हम इस जीवन में मरना चाह रहे हैं? आप अपने किसी भक्त मित्र को मुझे कॉल करके बोल दीजिए, है ना? इस बहाने मैं भी एक निर्धारित टाइम पर उठ पाऊँगा, है ना? कि 4 बजे उठना है तो 4 बजे ही उठना है, 4, 10, सवा 4, 6 है ना? कुछ नहीं होना चाहिए। आप मुझे बोल दीजिए कि प्रभु जी कॉल कर दीजिए, इतने सारे भक्त हैं हमारे पास 15-20 डिवोटीज़ आ रहे हैं, है ना? उनको कॉल करके बोल दीजिए कि प्रभु जी आप जल्दी उठ रहे हैं, है ना? थोड़ा मुझे भी उठा दीजिए, 1 मिनट लगेगा जस्ट कॉल करने में क्योंकि अलार्म से भले ही ना उठ सकें, कॉल पे तो बोल सकते हैं ना प्रभु जी लाइट ऑन कीजिए और भगवद गीता का श्लोक पढ़ के सुनाइए। इतने सारे हमारे पास तौर तरीके हैं, लेकिन बहाने हज़ार बनाएँगे, है ना? कि भक्ति क्यों नहीं करनी है। तो हमारे पास बहुत सारे तौर तरीके और कितने सारे नए-नए तरीके बना सकते हैं, है ना? हम लोग सुबह जल्दी उठने के लिए, क्योंकि अगर सुबह जल्दी उठने लग गए और शिला प्रभुपाद का मॉर्निंग प्रोग्राम फ़ॉलो होने होने लग गया, 99% सॉल्यूशन हो चुका है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि भक्ति में टिके रहने का एक ही उपाय है, वो है शिला प्रभुपाद के मॉर्निंग प्रोग्राम को स्ट्रिक्टली फ़ॉलो करना, है ना? सुबह जल्दी उठ कर के स्नान करना, 16 माला का जप करना और अगर सुबह ही हम लोग रीडिंग, हियरिंग में से कोई एक पार्ट निपटा ले इन द सेंस कि कर लें, तो और अच्छा है ना? अगर उसको कंप्लीट कर लें। तो एटलीस्ट ड्यूटी के फॉर्म में इसको करना शुरू करे, है ना? लेकिन करे तो सही। तो और उसके बाद फिर मंगला आरती करे तो वो तो फिर और अच्छा है ना? तो इसलिए आप सभी से यही गुज़ारिश है। मैं हमेशा एक ही बात पे बल देता हूँ, शिला प्रभुपाद मॉर्निंग प्रोग्राम, शिला प्रभुपाद मॉर्निंग प्रोग्राम एंड शिला प्रभुपाद मॉर्निंग प्रोग्राम, है ना? तो अगर हम किसी को भी प्रसन्न करना चाहते हैं भक्ति में, है ना? हमारा अल्टीमेट पर्पस है भगवान को प्रसन्न करना, तो उसका बहुत ईज़ी तरीका है शिला प्रभुपाद के मॉर्निंग प्रोग्राम को स्ट्रिक्टली फ़ॉलो करना। हम तो दूसरे लोगों को ये छाती ठोक कर के बताते हैं कि तुम्हारे में और हमारे में क्या फ़र्क है? शिला प्रभुपाद ने हमें क्या यूनिक दिया है ना? शिला प्रभुपाद ने हमें मॉर्निंग प्रोग्राम नाम का सिस्टम प्रोवाइड किया है, जो आज से लेके अगले 10,000 साल तक हमेशा यूज़ मतलब हमेशा वैसे ही का वैसे ही रहेगा, उसमें इतना सा भी चेंज नहीं आएगा। मंगला आरती, है ना? और उसमें बुक रीडिंग से लेकर जपा से लेकर के बुक रीडिंग नहीं, है ना? सुबह की भागवतम क्लास सब कुछ उसमें इंक्लूडेड है। जब तक आप वो अटेंड नहीं करोगे, आपको प्रसाद नहीं मिलेगा। पर क्योंकि हम लोग ऑनलाइन एसोसिएशन वाले हैं, तो इसलिए हमें अपना ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा इतना तो। इसलिए आप सबसे गुज़ारिश है, अगर आप सच में अपने आप को सिंसियर मानते हैं और अच्छे भक्त बनना चाहते हैं, तो सुबह जल्दी उठिए और ऑनेस्टली अपना साधना कार्ड भेजिए और अपना ऑनेस्ट टाइम भेजिए कि कितने बजे उठ रहे हैं, ताकि हम लोग भी आपकी अच्छे से हेल्प कर पाएँ और अपनी भी कुछ हेल्प कर पाएँ, है ना? तो इसी प्रकार से हम बहुशाखा या अनंतष्टा से बच के
व्यवसाय आत्मिका बुद्धि हो सकते हैं। दृढ़ निश्चय सिर्फ़ और सिर्फ़ भगवान के चरण कमलों में, है ना? निताई पद कमला कोटि चंद्र सुशीतला की एकमात्र बुद्धि सिर्फ़ और सिर्फ़ गौर निताई में, कृष्ण बलराम में, राधे श्याम में लगी हो, है ना? तो फिलहाल आज के लिए हम